पेंशनर्स को बड़ी सौगात, न्यूनतम पेंशन, 10,000 के साथ डीए की उठी आवाज। श्रम संगठन और राजनैतिक दलों से दूर रखकर हमारे सामाजिक आंदोलन के स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए, जो अराजनैतिक सामाजिक आंदोलन है। वेतन सरकार अगर 26,000 स्वीकार करती है तो हम ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का न्यूनतम पेंशन 10,000 के साथ डीए देना होगा। देखिए रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों को 10 साल बाद मिला बहुत बड़ा तोहफा। 2014 के बाद सरकार ने पेंशन के बदलाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। ओपीएस और ईपीएस पेंशनर्स की टेंशन फाइनली होने वाली है खत्म। तो क्या केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर फैसला किया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से क्या पेंशनर्स को सौगात मिली है और ईपीएस पेंशन अब कितनी बढ़ेगी, यानी कि जो पेंशनर्स की 7,500 रुपए की पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग थी उसको लेकर सरकार ने अब क्या फैसला किया है। अब नए फैसले के अनुसार क्या कितनी आपको पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी और कौन से पेंशन धारक उनको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, कौन से पेंशन धारक जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आखिर क्या बदलाव सरकार ने जारी किया है, इस अपडेट की आखिर पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। क्या आपकी पेंशन से जुड़ा यानी कि बजट वो यानी कि पास हो चुका है बजट और आखिर पेंशन धारकों के खाते में कब भुगतान किया जाएगा, तो ये सारी जानकारी डिटेल से आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी पेंशन धारक ईपीएस के तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो जिसमें कि पेंशन ईपीएस को लेकर जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट से पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर दो नए ऐलान हो चुके हैं, जिसमें कि पहली मिनिमम पेंशन आपकी बढ़ाने को लेकर राशि को लेकर मांग था उसको लेकर हुआ है और दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप सभी की हायर पेंशन को लेकर, यानी कि पेंशन धारकों के लिए दो बड़े ऐलान हुए जिसमें से अब यह जानेंगे कि हायर पेंशन का लाभ कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा और कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार ने भी सहमति दी, आज रात 12 बजे से पेंशन धारक उनके खाते में भुगतान होने वाला है। तो कौन से कर्मचारी उनके खाते में यह भुगतान होगा, कौन से ऐसे कर्मचारी जिनके खाते में भुगतान नहीं होगा उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा और इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली, क्या सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया है या फिर नहीं, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी खबरें देखने को मिलती है रोजाना कि आप सभी की पेंशन बढ़ चुकी है या फिर इतनी बढ़ेगी। तो फिलहाल अगर बात करें तो पेंशन धारकों का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में 15,000 रुपए की लिमिट बढ़ाने को लेकर लंबित है, जिसको लेकर फिलहाल कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि आप सभी की पेंशन 7,500 रुपए लागू होगी या फिर 15,000 रुपए का सेल लिमिट खत्म हो जाएगा और आपका अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन की गणना होगी या फिर 21,000 रुपए के मूल वेतन के अनुसार पेंशन की गणना होगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए ईपीएस पेंशन से जुड़ा मामला पूर्ण रूप से अभी तक यानी कि लंबित है, जिसको लेकर कर्मचारी पेंशनर से उनकी मांग जारी है। पेंशन धारकों को सरकार से 90 दिनों का आश्वासन मिला है जिसके अंदर सरकार फैसला लेगी कि आखिर पेंशन धारकों की पेंशन में क्या बदलाव होंगे और कितनी बढ़ेगी पेंशन। तो फिलहाल अगर बात करें पेंशन की तो इस तरह की कोई सरकार से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए शानदार सौगात बताई जा रही है, लेकिन यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है जिसमें पेंशन को लेकर हस्ताक्षर भी यानी कि बताया जा रहा है कि इन दो मुद्दों को लेकर हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर बन चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई भी सहमति अभी तक सरकार से नहीं बनी है कि जो पेंशन धारक उनका बजट है वो फिक्स हो चुका है और सभी के खातों में भुगतान किया जाएगा। तो फाइनली पेंशन का बंटवारा दो भागों में होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर देखने को आपको मिलती है, लेकिन फिलहाल अगर असली यानी कि पूरी सच्चाई की बात करें तो फिलहाल ये मामला लंबित है, जो कि 15,000 रुपए के सेल लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पेंशन धारक सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी, जिसके बाद 90 दिनों का पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसमें बदलाव करेगी। तो लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आप सभी की पेंशन आखिर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। मांग पेंशन धारकों की 7,500 रुपए को लेकर की जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि 7,500 रुपए ही पेंशन बढ़ेगी। लेकिन पेंशन धारकों की ये मांग फिक्स हो चुकी है कि सरकार अगर पेंशन में बढ़ोतरी करती है तो फिर 7,500 प्लस डीए की पेंशन लागू की जाए और हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा भी पेंशनर्स को दी जाए और नए पेंशन धारक उनके लिए भी नए प्रावधान और पेंशन का लाभ उन्हें भी दिया जाए। ये फिलहाल पेंशन से यानी कि जुड़ा हुआ मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल अगर देखा जाए पेंशन की बढ़ोतरी की आखिरी सच्चाई की तो फिलहाल ये सच्चाई यही होने वाली है कि आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत सारी इनकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अगली बड़ी और भी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर देखने को मिली है। यहाँ पर भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन है जो 9,000 रुपए करने जा रही है, यानी कि 9 गुना की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है, तो सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पाया कि सरकार आखिर पेंशन में बढ़ोतरी कितनी करेगी, यानी कि पेंशन राशि कितनी बढ़ेगी आपकी आखिरी, ये कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया। इसको लेकर कोई आधिकारिक स्पष्ट सरकार से खबर नहीं देखने को मिली है। सरकार के निर्देशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में बकायदा प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव में 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहा गया है।
सरकार न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी और ईपीएफओ बोर्ड की बैठक को लेकर भी जानकारी मिली है। तो सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सरकार लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपए की मिलती है जिसे बढ़ा करके 9,000 रुपए कर सकती है। और पेंशन की रकम 9 गुना करने के पीछे सरकार का एक ही मकसद है कि पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना। और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इसी बढ़त से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक उन सभी को इसका सीधा ही फायदा मिलेगा। अगर बात करें पेंशन की यानी कि राशि वो एक साथ आपको मिलेगी, पहले बाद नहीं मिलेगी। जो पेंशन धारक है, अगर बात करें उनके पेंशन के चरणों को लेकर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 चरण में पेंशन की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर 18 लाख पेंशन को 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और 22 लाख पेंशन को 7,500 रुपए की पेंशन और 25 लाख पेंशन को 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी सरकार से ऐलान आधिकारिक नहीं हुआ है कि सरकार इस तरह पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। तो ये फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर आ रही है जो यानी कि ओपीएस को लेकर। क्या सरकार ओपीएस पर से बहाल करेगी? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2004 से बंद हुई उसको क्या सरकार एनपीएस में यानी कि संशोधन करेगी? कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश। तो कौन सी राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और ये यानी कि आदेश कौन से यानी कि राज्य के लिए होने वाला है? तो आपको बता दें कि जो पेंशन धारक है उनका ये मांग काफी लंबे समय से यानी कि चला आ रहा है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। यहाँ पर इसके तहत अब 1/2004 से पहले जो नियुक्त हुए हैं और बाद में नियमित हुए उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 4 महीनों के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए। और आखिर ये पूरा मामला ये क्या है? तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के जो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी उनकी ओर से ओपीएस को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। पंजाब सरकार को इन्हीं पुरानी पेंशन योजना का लाभ यानी कि अगले 4 माह में जारी करने को लेकर आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, जिसमें सुरजीत सिंह एवं अन्य एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के जो विभिन्न विभाग है, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है आदि में जो कच्चे तौर पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया था उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी, लेकिन नियमित 2004 के बाद किया गया था। उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया? तो याचिकाकर्ता द्वारा नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की अपील की थी, जिस पर जनवरी में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाई यानी कि जो फैसले की सुनवाई की, जिसके बाद सरकार को जल्द इस संबंध में फैसला लेने को लेकर आदेश दिए थे। लेकिन सरकार ने पंजाब सरकार की ओर से दलील की गई याचिकाओं को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी थी, ऐसे में इनसे इनकार नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने अगले 4 महीनों के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने को लेकर आदेश दिया है। इसके बाद फिर हाईकोर्ट में तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। जो इसके बाद हाईकोर्ट में जो पंजाब के विभिन्न जो विभाग है उनके कर्मचारी की ओर से जो कई यानी कि याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन याचिकाओं को स्वीकार किया और कहा गया कि इन मामलों में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर जो स्थिति स्पष्ट कर चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट ने अगले 4 माह के अंदर याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ जारी करने को लेकर आदेश दिया है। यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त और नियमित 2004 के बाद भले हुआ तो लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन अब दिया जाएगा। इस तरह की यानी कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जो यानी कि कर्मचारी उनके लिए। और जैसा कि ओपीएस और एनपीएस में आखिर आपके क्या अंतर होने वाला है? कर्मचारी आखिर क्यों चाहते हैं कि सरकार ओपीएस को फिर से बहाल करे और एनपीएस में यानी कि बदलाव करे? तो फिलहाल एनपीएस को लेकर यह विवाद चल रहा है कि सरकार जो भुगतान यानी कि सरकार करे, जो पेंशन धारकों को एनपीएस में अपने यानी कि मूल वेतन से योगदान करना पड़ता है, उसके बाद ये पैसा शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है, जिसके अनुसार जो रिटर्न मिलता है उसके अनुसार पेंशन को पेंशन मिलती है। लेकिन कर्मचारी पेंशन मांग करे कि उनको बिना योगदान किए हुए उनके मूल वेतन की 50% पेंशन मिले। तो यही एनपीएस और ओपीएस को लेकर विवाद है, जो कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करे। लेकिन फिलहाल सरकार से और से अगर बात करें केंद्र सरकार से, तो सभी राज्यों के लिए फिलहाल कोई भी ऐसा आदेश नहीं जारी किया कि सभी राज्यों के अंदर ओपीएस फिर से बहाल किया जाएगा। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एनपीएस को लेकर कमेटी बनाई थी, वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, उस रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला तय हो पाएगा। तो फिलहाल ईपीएस और ओपीएस को लेकर अधिकारी कोई भी सरकार से ऐसी जानकारी नहीं हुई कि ईपीएस पेंशन बढ़ेगी या फिर ओपीएस बहाल होगी या फिर एनपीएस संशोधन फिक्स हो गया। तो इस तरह की कोई आधिकारिक नहीं जानकारी, इस तरह की आज दिन भर की आपके लिए छोटी बड़ी पेंशन जुड़ी जानकारी होने वाली है। इस तरह की और भी रोजाना आप ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी।